तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएफसी और पीआरपी के बारे में। एग्जैक्टली हमारा अगर हेयर फॉल होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो हमें वो पीआरपी सजेस्ट करता है, जीएफसी सजेस्ट करता है, मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो क्या सच में वो हमारे लिए अच्छा होता है? मतलब अगर हम पीआरपी लेते हैं और जीएफसी लेते हैं तो हमारा हेयर फॉल क्या सच में बंद हो जाता है? इस सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमारे लिए सही क्या होता है। क्योंकि अगर एक सर्टेन एज पे 20 टू 25 ईयर की एज में आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में अगर हम जाते हैं कि भाई हमारे पीआरपी या जीएफसी कुछ काम करने लायक है क्या, तो साइंटिफिकली नहीं रोक सकता है कोई। क्योंकि अगर किसी को बोला जाए तो पीआरपी और जीएफसी सिर्फ बालों को स्ट्रेंथ देती है, मर रहे बालों को जिंदा करने का काम करती है। बट जो बाल सेट हो ही चुके हैं, डेड हो चुके हैं, वो उनको जिंदा नहीं कर सकते। जो सो बेसिकली अगर हम बात करें तो पीआरपी और जीएफसी की कॉस्ट 6 से 8 हज़ार होती है और इसका सेशन लेना पड़ता है 3 पीआरपी या 3 जीएफसी, 5 पीआरपी या 5 जीएफसी। तो इस हिसाब से अगर हम 5 पीआरपी या 5 जीएफसी का टोटल कॉस्ट काउंट करते हैं तो जाता है 30 से 50 हज़ार रुपये मेडिसिन के साथ में, जो कि हमको साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट, फिनेक्स्ट्रॉइड, मिनॉक्सटेल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी एट द एंड हमें क्या मिलता है रिजल्ट, कि जो हमारा गिर रहा होता है बाल वो गिर ही रहा होता है और वो खालीपन भी वहाँ बन चुका होता है और हम इतने पैसे भी बेकार कर चुके होते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम सोचते हैं भाई हमारे पास 10,000 एक बार डॉक्टर के पास जाने के पास होना चाहिए, तो 3 बार भी गए हम डॉक्टर के पास तो 30 से 40 हज़ार, जो कि आपकी सर्जरी का 60 से 70% अमाउंट खर्च हो चुका होता है। तो फिर हम सर्जरी के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको लेना चाहिए। अगर आपका हेयर फॉल बहुत एग्रेसिवली हो चुका है तो उस कंडीशन में आप मत जाओ, वेट करो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो। आप आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचो, क्योंकि पीआरपी और जीएफसी तो हर कोई ले सकता है। आपको भी पता है सेलिब्रिटीज़ तो हर दिन पीआरपी और जीएफसी ले सकते हैं, फिर भी वो गंजे हो जाते हैं क्योंकि उनको रोकने का कोई चांस बनता ही नहीं है। पीआरपी और जीएफसी रूट्स को जिंदा करने का काम करती है, बट अगर वो है ही नहीं वहाँ पे तो वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम कोई खाली पड़ा हुआ खेत है और कितना भी हम उसमें पानी डाल दें, अगर बीज नहीं हो तो उगने वाला कुछ भी नहीं है। सर्टेन वही काम करता है पीआरपी और जीएफसी भी। अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, चाहते हो अगर आप कि भाई मेरे पास अमाउंट बहुत कम है, बजट में मैं रहता हूँ, प्रॉब्लम हमारे लिए पैसों की हो जाती है, तो सबसे पहला काम करो, आप नेचुरली जितना कर सकते हो, अच्छी स्लीप, कम मोबाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आप कम करो, जिससे कि हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, बजाय कि पीआरपी और जीएफसी लेकर भी आप पैसों से भी स्ट्रेस लो। और काम ना करने का स्ट्रेस एक अलग स्ट्रेस हो जाता है, तो हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। एक हद के बाद तो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। तो ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है कि अगर पीआरपी और जीएफसी आप सोचते हो कि भाई इसमें खर्च कर दूंगा तो यहाँ तक गया हुआ बाल मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा है आप आपके पैसे बचा के रखो, क्योंकि इस कंडीशन में तो जीएफसी वेस्ट ऑफ मनी है, पीआरपी वेस्ट ऑफ मनी है। हम मिडिल क्लास के लिए तो वो पैसा जो होता है वो सोने जैसा होता है भाई, कि ये भी ला रहे हैं तो हम कहाँ से ला रहे हैं वो हमें ही पता होता है। तो यार उसके लिए पैसे बचाओ। आप फालतू किसी भी क्लिनिक या किसी भी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास मत पहुँच जाओ जो एक खर्चा बढ़ाने के लिए या फिर कमाने के लिए आपको पीआरपी, जीएफसी और मेडिसिन पकड़ा दें। अच्छे से आप आपके बालों का ख्याल रखो जितना नेचुरली रख सकते हो, और अगर एक हद तक जा ही चुका है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो बचता है हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो भाई आपके नीचे व्हाट्सएप का भाई का नंबर है, जितना हो सकता है आप मैसेज करो, कॉल करो, आपका भाई हेल्प करने की कोशिश करेगा जितनी लेवल तक हो पाएगी भाई। और मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, नेचुरली जो चीज़ काम कर सकते हो आप, वो जीएफसी, पीआरपी, ये चीज़ें हम तो कभी सोचा भी नहीं था, हमने सुना भी नहीं था हमारे हेयर फॉल होने से पहले। तो उससे कम करो, पैसे बचाओ। अगर एक एज तक बचा सकते हो और एक एज के बाद तो ट्रांसप्लांट ही आपका परमानेंट और नेचुरल ऑप्शन बचता है, उसके लिए जाओ। और अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पर नीचे भाई को आपके मैसेज करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और एक क्वेश्चन आपसे कि अगर आप भी एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट ढूंढते हो, जिस कॉस्ट में आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और वो नेचुरल बेस्ट हाई डेंसिटी से हो, तो उस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको कॉस्ट पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे कॉस्ट से कंपैरिजन में आपके लिए एक अच्छा कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, तो जरूर कमेंट करना और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप आपका।